नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की सियासत इन दिनों एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप, प्रशासनिक मतभेद और दलों के बीच बढ़ता अविश्वास सब कुछ एक साथ सामने आ रहा है। हालात यूं हैं कि एक तरफ बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद प्रधानमंत्री को एक लंबी चिट्ठी लिखकर, एक पत्र लिखकर एलजी और मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच बढ़ती दूरी पर न सिर्फ चिंता जताते हैं बल्कि ये भी कहते हैं कि प्रशासनिक असहमति अब सीधे जनता की बुनियादी सेवाओं पर असर डाल रही है। दूसरी तरफ पुलवामा की सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के खिलाफ मार्च निकालते हुए दिखते हैं, जहां जनता की उम्मीदों, अधूरे वादों और ठहरी हुई तरक्की का मुद्दा सबसे आगे है। इधर जेकेपीएससी परीक्षाओं को लेकर एक नया सियासी संग्राम खड़ा हो जाता है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और बीजेपी दोनों पर ब्लेम गेम खेलने और युवाओं की परेशानियों को सिर्फ राजनीतिक हथियार बनाने का इल्जाम लगाती है। और इसी बीच पुंछ में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी का तीखा बयान सामने आता है। केंद्र के पुराने वादों पर सवाल, रोजगार और काले धन के मुद्दों पर खुली चुनौती पूरे राजनीतिक तापमान को और भी बढ़ा देता है। डिप्टी सीएम ने यह भी बयान दिया कि मैं स्टेट का डिप्टी सीएम नहीं, मैं तो यूटी का डिप्टी सीएम हूं। उन्होंने दोबारा अपना वही राग अलापा है, यानी एक तरफ प्रशासनिक खटास है, दूसरी तरफ सड़कों पर विरोध है, तीसरी तरफ परीक्षा और नौकरी को लेकर उमड़ता गुस्सा है। और इस सबके बीच खड़ा है आम आदमी, जिसे चाहिए बेहतर गवर्नेंस, तेज फैसले और एक भरोसेमंद माहौल। तो इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि ये सारा मसला क्या है, जानेंगे किसने किस पर क्या आरोप लगाया, कहां से ये सिलसिला शुरू हुआ और आने वाले दिनों में ये गर्म होती सियासत किस दिशा में जा सकती है। तो देखिए खास रिपोर्ट, जहां हम आपको दिखाएंगे जम्मू कश्मीर की सियासी हलचल। ये खास रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में 3 अलग अलग राजनीतिक घटनाओं ने माहौल गर्म कर दिया। बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत पत्र भेजकर एलजी प्रशासन और मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच बढ़ रहे प्रशासनिक मतभेद पर गंभीर चिंता जताई। पुलवामा में बीजेपी ने एनसी सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला और जेकेपीएससी परीक्षाओं को लेकर एनसी ने पीडीपी और बीजेपी पर ब्लेम गेम खेलने का आरोप लगाया। दरअसल बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद ने अपने पत्र में कहा कि एलजी और मुख्यमंत्री के बीच बढ़ती खाई ने रोजमर्रा की गवर्नेंस को प्रभावित किया है। उन्होंने लिखा कि इससे बुनियादी सेवाओं में देरी हो रही है और लोगों में अनिश्चितता बढ़ रही है। रशीद ने प्रधानमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की और कहा कि सिर्फ आपका दखल ही सिस्टम को सुचारू कर सकता है और दोनों संस्थानों की विश्वसनीयता बचा सकता है। पुलवामा में सोमवार को बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी ऑफिस से ओल्ड कोर्ट तक मार्च करते हुए नजर आई। उनका आरोप था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए, इसलिए लोगों में नाराजगी लगातार बढ़ रही है। कार्यकर्ताओं ने एनसी पर विकास के नाम पर तरक्की की जगह तरक्की का इंतजार देने का आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि जनता जिन मुद्दों पर उम्मीद लेकर बैठी थी वो अब भी अधूरे पड़े हैं। सरकार के खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं, जिन्होंने झूठे वादे करके उनसे वोट लिए हुकूमत बनाई, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे कंसेशनल मीटर हो, चाहे 12 सिलेंडर हो, चाहे चावल हो, और वो सब उनके जो वादे रहे वो झूठे रहे, नाकाम रहे और एक वादा भी उन्होंने हमसे पूरा नहीं किया। यहाँ की महिला आवाम, यहाँ का जालिम आवाम, यहाँ का मुखिस आवाम आज ये किसी की हालत में है। आज रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं जो हमने यहाँ पर नेशनल कांग्रेस को वोट दिए, हमने बहुत बड़ी गलती की, जो कि आज आम लोग सह रहे हैं इनका जुल्म। जेकेपीएससी परीक्षाओं के मुद्दे पर भी एनसी ने एक बार फिर पीडीपी और बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। एनसी प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा कि एसआरओ 103 में बदलाव पीडीपी और बीजेपी ने किया, उसी वजह से आज छात्र परेशान हैं। अब दोनों पार्टियां एक दूसरे पर दोष डालकर लोगों को गुमराह कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एनसी ने एलजी कार्यालय को परीक्षा स्थगित करने के लिए फाइल भेजी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। देखिए वो बहुत ही कंसर्निंग जो कल डेवलपमेंट हुई, उमर साहब ने पब्लिकली पीएससी चेयरमैन को एक खत भी लिखा, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि इस टाइम पे जेकेपीएससी का जो एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, आप
पोस्टपोन करें, क्योंकि कल एक तो जो इंडिगो की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत स्टूडेंट्स आ भी नहीं पाए, और दूसरा ये है कि ये जो फाइल बिलखसूस ये समझनी पड़ेगी जो एज रिलैक्सेशन का इशू है, जो 32 to 35 करना, जो पूरा कंट्री में एक यूनिफॉर्मली हर किसी जगह पे सिस्टम चल रहा है, यहाँ पर ही बिकॉज हम यूटी हैं और हमको ये खसूसियत मिल रही है, हमको बोला गया था कि हमको फ़ायदा मिलेगा, मगर फ़ायदे के बजाय हमको नुकसान मिल रहा है। तमाम हिंदुस्तान के स्टेट्स में इधर 35 है और 37 है, वाहिद जम्मू कश्मीर एक स्टेट है जो 32 है। ये किसकी देन है? ये बीजेपी सरकार की देन है, जिन्होंने पिछले 6 साल में यहां बेड़ा गर्क किया। और ये साथ ही साथ ये फाइल जो बार बार जिसकी बात की जा रही है, ये तो एलजी साहब के पास 3 साल से पड़ी हुई है। ये तो अगर उनको ये क्वेरी उठानी थी पिछले 3 सालों से, ये क्वेरी क्यों नहीं उठाई उन्होंने? अगर जीएडी के साथ उनका कांटेक्ट था। उमर साहब का तो इसमें लेन देन है ही नहीं, उमर साहब की ऑफिस की इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। हम तो लोगों के और बच्चों का जो मुस्तकबिल देख के हम परेशान हो गए हैं। पुंछ में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी से जब बंकर निर्माण पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधा कहा, मैं यूटी का डिप्टी सीएम हूँ, स्टेट का नहीं। कुछ काम एमएचए करेगा और कुछ बातें मैं मीडिया में नहीं कहना चाहता। उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि 2014 में 15 लाख देने का वादा हुआ, 2 करोड़ नौकरियों का वादा हुआ, काला धन वापस लाने का वादा हुआ। 11 साल में क्या दिया? हमें 1 साल हुआ है, हमें 5 साल बाद हिसाब देना है। 5 साल वाले पास होंगे, 11 साल वाले फेल। ये तुम एमएचए ने करना है। अब आपको पता है, अब कुछ सवाल ऐसे हैं जो मैं स्टेट का डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं जम्मू कश्मीर की एक यूटी का एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ। और यूटी में आप हालात देख रहे हैं क्या है, कुछ चीज़ें मैं यहाँ आपके मीडिया में नहीं कहना चाहूँगा। आप मेरे इर्द गिर्द थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लें, आपको खुद पता चल जाएगा कि जो मूवमेंट होनी चाहिए थी पुंछ के अंदर, क्या वो मूवमेंट है। तो इसलिए आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। 11 साल में 2014 में एक वादा हुआ था कि हम 15 लाख आपके खाते में डालेंगे। वादा हुआ था कि हम 2 करोड़ की नौकरियां देंगे। वादा तो ये भी हुआ था जो काला धन है वो हम वापस लाएंगे। तो मुझे बीजेपी वालों को थोड़ा पूछ लेना, इन तीनों मैंने तो 3 ही गिनाई हैं, क्या ये बात उन्हें 11 साल में क्या दे दी? हमें तो 1 साल हुआ है, हमें आपने 5 साल के लिए जिता के भेजा है। जिस दिन हम 5 साल बाद आपके पास आएंगे, वादा रहा आपसे कि एक एक जो हमने लोगों के जो अपने मसले और मसाइल जो अपने मैनिफेस्टो में रखे हैं उसको पूरा करेंगे। और उस दिन आप लोग फिर फैसला करना कि 11 साल वालों ने क्या किया था और 5 सालों वालों ने क्या किया। और दावे से कहते हैं कि 5 साल वाला पास होगा, 11 साल वाला हमेशा फेल है तो फेल ही रहेगा। इन बयानबाजियों ने ये साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर में राजनीतिक तापमान लगातार चढ़ रहा है। एक तरफ प्रशासनिक मतभेदों पर चिंता जताई जा रही है और दूसरी तरफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और तीसरी ओर परीक्षा, रोजगार और विकास जैसे मुद्दों पर पार्टियां एक दूसरे पर आरोप जड़ रही हैं। इस बीच जनता के सवाल वही है, बेहतर गवर्नेंस, तेज फैसले और स्थिर माहौल। आने वाले दिनों में ये मुद्दे किस दिशा में बढ़ेंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये थी जम्मू कश्मीर की सियासी हलचल की पूरी कहानी, जहां 3-4 मोर्चों पर एक साथ बयानबाजी जारी है। सांसदों के पत्र हो, चाहे वो इंजीनियर रशीद का पत्र हो प्रधानमंत्री को, प्रशासनिक मतभेदों तक, पुलवामा की विरोध मार्च से लेकर जेकेपीएससी परीक्षाओं के विवाद तक और पुंछ में डिप्टी सीएम के तीखे सवालों तक, ये पूरा मामला जो है, ये पूरी जो वारदातें हैं, घटनाक्रम है, ये एहसास दिलाते हैं कि यहाँ की राजनीति अभी एक बेहद संवेदनशील और बदलते दौर से गुजर रही है, जहाँ हर बयान का असर है, हर विरोध की अपनी गूंज है और हर परीक्षा, रोजगार से जुड़ा फैसला हजारों युवाओं की जिंदगी से सीधा ताल्लुक रखता है। एक तरफ ये सवाल गहरा होता जा रहा है कि एलजी और मुख्यमंत्री के बीच दिखती दूरी क्या वाकई गवर्नेंस को प्रभावित कर रही है। दूसरी तरफ पुलवामा में बीजेपी का ये मार्च दिखाता है कि जनता के अधूरे वादे और रुक गई तरक्की अब राजनीतिक मुद्दों से कहीं आगे बढ़कर जनभावनाओं का हिस्सा भी बन चुकी है। वहीं जेकेपीएससी को लेकर पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप और युवाओं की बेचैनी को और बढ़ाते हैं ये जो बयानबाजी है। इससे मामला सुलझ नहीं रहा बल्कि और उलझ रहा है। जो युवा आज भी इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें एक साफ, पारदर्शी और स्थिर सिस्टम मिले, उन्हें इससे कुछ भी नहीं मिल रहा। और इन सबके बीच डिप्टी सीएम का ये कहना कि हमारे 1 साल का हिसाब 5 साल बाद देना है और
11 साल वाले पास हैं या फेल, ये जनता तय करेगी। पूरे राजनीतिक माहौल को ये पूरी बयानबाजी एक नई दिशा देता है। आने वाले दिनों में ये भी देखना अहम होगा कि क्या ये सियासी टकराव किसी समाधान की ओर बढ़ेगा या क्या प्रशासनिक मतभेद कम होंगे, क्या परीक्षाओं और नौकरियों से जुड़े मुद्दे सुलझेंगे, क्या जनता को वो भरोसा और स्थिरता मिलेगी जिसकी वो पिछले कई सालों से तलाश कर रही है। फिलहाल इतना ही है, सियासत गर्म है, बहसें तेज है और जनता की निगाहें हर उस फैसले पर टिकी हैं जो आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में उनकी जिंदगी को प्रभावित करने वाला है, उन पर असर डालने वाला है। तो इस वक्त जनता बयानबाजी से ज्यादा फैसलों और काम की जरूरत चाहती है, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर की राजनीति गर्म है, लगातार सियासी बयानबाजी जारी है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।